धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हो। अब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाइए। दिवाली बीत गई और अब सभी लोग जानते हैं कि दोबारा से हम लगने वाले हैं पढ़ाइयों में। हाँ, मैं मानता हूँ कि त्योहारों का मौसम अभी बीता नहीं है। अभी एक और बेहद ही ज़बरदस्त त्यौहार जो है आने वाले समय में आने वाला है, मतलब 2-3 दिन में वो मिलेगा आपको छठ पूजा के रूप में, जो कि भारत में कई सारे राज्यों में मनाया जाता है, मगर बिहार में बहुत ही व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है छठ पूजा, जहाँ पर हम भगवान सूर्य देव को नमन करते हैं, जहां भगवान सूर्य देव की हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। तो चलिए आ जाइए। तब तक दिवाली का जो है बेसिकली अब जो माहौल है हल्का सा बाहर आ गया है। दिवाली बीत गई है मगर अभी कुछ पर्व और बाकी हैं, बट पढ़ना ज़रूरी है। हमने दिवाली वाले दिन भी क्लास कवर की थी, दिवाली के बाद भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हमारे सेशन को। लगाते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। सवाल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक आपको कौन सा मिल जाएगा? वो कौन सा जीव है, वो कौन सा जानवर है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का आपको बेसिकली सिंबल मिल जाएगा? शेर है, जाइंट पांडा है, चीता है या वाइट पियर है? ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें सर वाइट पांडा के बारे में ना, तो ये वाइट पांडा नेशनल एनिमल आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये आपको नेशनल एनिमल जो है वो देखने के लिए मिलता है। कहाँ का नेशनल एनिमल देखने के लिए मिलता है सर? चाइना का। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर रेड पांडा की बात करते हैं, अगर रेड पांडा की बात करते हैं तो वो आपको मिल जाता है स्टेट एनिमल। वो आपको मिलता है स्टेट एनिमल। कहाँ का? तो ये आपको मिलता है सिक्किम का। सवाल का सही जवाब जाइंट पांडा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। जाइंट पांडा जो है इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र विकास के लिए जिम्मेदार है? गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति या स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, अगर हम बात करें सर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? तो हम सभी लोग जानते हैं हरित क्रांति का संबंध आपको बेसिकली अनाज वनाज इन सब चीज़ों से मिल जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली आप बोल सकते हो वीट, इन सब चीज़ों से संबंधित आपको मिल जाती है ग्रीन रेवोल्यूशन। वहीं पर अगर हम बात करें सर वाइट रेवोल्यूशन के संबंध में, सफ़ेद क्रांति के संबंध में, तो वाइट रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो आपको देखने के लिए मिलता है मिल्क से, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें येलो रेवोल्यूशन के बारे में, तो इसका संबंध वो सनफ्लावर सीड्स से आपको मिल जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें सर पिंक रेवोल्यूशन के बारे में, तो इसका संबंध बेसिकली ऑनियन से आपको मिल जाता है, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं, बट अगर हम बात करें जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का सही जवाब है हॉर्टिकल्चर, ठीक, जिसमें सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे हम मधुमक्खी पालन की बात करें, चाहे हम बात करें सर यहाँ पर अपना सब्जियों की, चाहे फ्रूट्स की बात करें, ये सब चीज़ें आपको हॉर्टिकल्चर वाले में देखने के लिए मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। स्वर्ण क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है तुतास, एक व्यक्ति मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक। निपार्क तुतास नाम के व्यक्ति ये मिल जाएंगे बेसिकली। इन्हें जनक माना गया है, इन्हें फाउंडर माना गया है या इन्हें फादर माना गया है बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए बागवानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इंश्योरेंस
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? इसकी जो बेसिकली आप देखते हैं फॉर्मेशन, तो एक अधिनियम अर्थात बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, IRDA अधिनियम 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सवाल यहाँ पर ये है, मुंबई में है, नई दिल्ली में है, चेन्नई में है या फिर हैदराबाद में है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल है हेमिस नेशनल पार्क। अगर हम बात करें भारत की नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में, अगर हम बात करें भारत की प्रथम नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में, तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? ये आपको देखने के लिए मिलती है लद्दाख वाले क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो आपको मिलता है वो कौन सा मिल जाता है? तो वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है बेसिकली हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में ही मौजूद है। ठीक, अगर स्मॉलेस्ट पूछता है, सबसे छोटा पूछता है, स्मॉलेस्ट पूछता है, सबसे छोटा, तो आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर आप जवाब दे देंगे बेसिकली साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि मौजूद है अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र में। ठीक, सवाल का सही जवाब लद्दाख है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, लद्दाख इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? ये भारत में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? फर्स्ट भारत का ये जो सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन में है भावनगर, जामनगर, मुंबई या फिर पुडुचेरी। देखो भावनगर, जामनगर, इनकी अगर हम बात करें तो गुजरात में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुंबई में ही है, पुडुचेरी आपको पता है बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो सवाल का सही जवाब जामनगर, गुजरात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब यहाँ पर गुजरात, जामनगर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत के मरीन एनिमल के बारे में, तो मरीन एनिमल की अगर हम बात करें तो भारत का मरीन एनिमल कौन सा मिल जाएगा? तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ना, वो भारत का मरीन एनिमल आपको मिलता है। और अगर हम बात करेंगे गैंगेटिक एनिमल जो है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक, डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं, जिस दिन मनाते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जामनगर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य आपको देखने के लिए मिलते हैं? 195, 194, 203 या फिर 193? रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCD, इसमें आपको कुल मिला के कितने सदस्य देखने के लिए मिलते हैं? इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स द हेग में है। ठीक, स्थापना अगर पूछता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW, तो इसकी स्थापना हुई थी बेसिकली अप्रैल, मतलब 29 अप्रैल 1997 को, 29 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। कितनी कंट्रीज़ इसमें आपको मेंबर मिल जाएंगी? तो कुल मिला के जितनी कंट्री आपको UN में मेंबर मिलती है ना, यूनाइटेड नेशंस में, जितनी कंट्री आपको UN यूनाइटेड नेशंस में मेंबर मिलती है, उतनी ही कंट्री आपको OPCW में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स में भी मेंबर मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। 193 कंट्रीज़ इसमें मेंबर आपको मिल जाएंगी, सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स? हम सभी लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप आपको बेसिकली मिलता है, लक्षद्वीप आपको मिलता है, और लक्षद्वीप से सेपरेट होते हुए आपको नज़र आता है क्या? मालदीव्स
मालदीव्स की राजधानी कैपिटल आपको मिल जाती है सर माले। इसके अलावा मीज़ू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और रिसेंटली मालदीव ने कहा है कि हम जल्द ही यूपीआई का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो यूज़ है बेसिकली शुरू कर देंगे। दारी, जोंखा मलयालम या फिर दिवेही, निम्नलिखित में से वो कौन सी भाषा है जो आपको देखने के लिए मिलेगी? कहाँ से संबंधित? तो संबंधित आपको देखने के लिए मिल जाएगी मालदीव से। ठीक, देखो अगर हम बात करें मलयालम की तो ये बेसिकली आपको भारत में देखने के लिए मिलती है। ठीक, अगर हम बात करें जोंका की तो ये आपको भूटान में देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें दारी की तो ये आपको अफ़गानिस्तान में देखने के लिए मिलती है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? दिवेही इस सवाल का सही जवाब है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल था, आपने जवाब उम्मीद करता हूँ सही दिया होगा। नेक्स्ट है, पूला इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? बोत्सवाना, कंबोडिया, म्यांमार या फिर पोलैंड। अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा जो आपको मिलती है वो बेसिकली देखने के लिए मिलती है? पोला। चलिए, बोत्सवाना भाषा में इस शब्द का अर्थ क्या है? बारिश। तो देखो एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि कहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोत्सवाना की। और ये जो पूला इसका अर्थ आपको मिलता है, इसका जो अर्थ आपको मिलता है बोत्सवाना भाषा में, वो क्या है? वो आपको यहाँ मिलता है बारिश। ठीक है, इसके अलावा पोलैंड की राजधानी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कैपिटल आपको मिल जाती है देखने के लिए वॉर्सोव। वॉर्सोव यहाँ पर इसकी राजधानी कैपिटल मिलती है। बाकी म्यांमार की अगर हम बात करें तो वो हमारा ही बेसिकली पड़ोसी देश है और एक समय पर यही आपको बर्मा के रूप में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, वो नेफ्यूदा करके यहाँ की कैपिटल आपको मिल जाएगी बेसिकली। चाहूँगा कि कंबोडिया का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है? ये जो पांगी वैली है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक भी कीजिए और फटाफट से क्लास को एक बार शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए जी, फटाफट से जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही और सटीक जवाब? देखिए अगर हम बात करें तो भारत में 5 नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने? 5 नेशनल पार्क जो वैली से रिलेटेड हैं। बेसिकली किससे रिलेटेड है? वैली से रिलेटेड। देखो सबसे पहले आपको मिल जाता है साइलेंट वैली, एक आपको मिलता है यहाँ पे साइलेंट वैली, एक आपको मिलता है फ्लावर वैली। ठीक है, एक आपको मिलता है फ्लावर वैली, एक आपको मिलता है पिन वैली, एक आपको मिलता है कांगेर वैली और एक आपको मिलता है न्योरा वैली। एक आपको मिलता है न्योरा वैली करके। ठीक, ये मिलता है पश्चिम बंगाल में, ये मिलता है छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए। ठीक है, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलता है देखने के लिए, ये आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए, ये आपको मिलता है उत्तराखंड में देखने के लिए और ये आपको मिलता है केरला में देखने के लिए। ठीक है, और पांगी वैली की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। तो 5 नेशनल पार्क आपको मिलते हैं, वैली जिसके पीछे आपको देखने के लिए मिलता है लिखा हुआ, और 5 नेशनल पार्क कहाँ पर हैं मैंने लिख दिया। बाकी वैली की अगर हम बात करें तो घाटी की बात कर रहा है बेसिकली वो। ठीक, माउंटेन और हिल्स इनके बीच का जो क्षेत्र होता है बेसिकली इसे वैली कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कोलकाता में एक ग्राउंड आपको मिल जाएगा जिस ग्राउंड का नाम है पैट विलियमसन ग्राउंड। सवाल यह है कि इस ग्राउंड का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? पोलो, फुटबॉल, गोल्फ या फिर हॉकी से संबंधित ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखो
अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के समय की, तो अंग्रेज़ दो खेल खेलना पसंद करते थे बेसिकली। एक तो पोलो खेलना पसंद करते थे, और गोल्फ आपको पता है बाद में उन्होंने शुरू किया। फुटबॉल का ऐसा कोई स्टार्टिंग में आपको प्रचलन देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक। तो अगर इस बेसिस पर भी तुक्का मारना पड़े तो आप तुक्का मार सकते हो पोलो। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, पोलो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और एक व्यक्ति था, एक शासक आपको मिलेगा इतिहास में, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का शासक था, इसने 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। कहाँ शासन किया है? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया है। और अगर हम बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी था, गुलाम वंश का फाउंडर भी आपको देखने के लिए मिलता है, संस्थापक भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक। बट वहीं अगर सवाल आता है कि रियल फाउंडर कौन था, तो आप इल्तुतमिश जवाब देते हैं। असली वास्तविक फाउंडर कौन था, रियल फाउंडर कौन था, तो आप जवाब देते हैं इल्तुतमिश, ठीक, जो इसी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये जो व्यक्ति था ना, ये पोलो खेलते हुए अपने घोड़े से गिर गया था, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे उस समय चौगान कहा जाता था, ठीक। तो सवाल का सही जवाब क्या है? पोलो इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। देखो, आज तक जो मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सबसे बेहतरीन सवाल देखा है एसएससी के एग्ज़ाम में, वो ये था कि निम्नलिखित में से स्लेव डायनेस्टी का वो कौन सा शासक था जो कुरान के पाठों को बेहद ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा करता था, या मान लीजिए सुनाया करता था। इस तरीके से इसके बारे में एक जगह लिखा हुआ मिलता है। और ये क्वेश्चन एसएससी ने ऑलरेडी पूछा है सीजीएल की परीक्षा में, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक। कई बार जितना हम पढ़ के जाते हैं उससे ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर। प्रीवियस ईयर में मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। वो मुझे वर्ड टू वर्ड याद है कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मैंने तैयारी करी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, और बहुत लंबे समय से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक अंदाज़ा है। आगे है सर, पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की, तो वो कौन सा प्लान था जिसे गदगिल योजना के नाम से जाना गया है? देखो, पहला तो वो हैरोल्ड डॉमर प्लान मिल जाता है, दूसरा पीसी महानाबॉलिस मिल जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, कौन कौन से प्लान बेसिकली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद 3 इयर्स हॉलीडे प्लान, उसके बाद मिलता है 3 इयर्स हॉलीडे प्लान, उसके बाद मिलता है 1969 से लेके 74, जिसे कहा गया है गदगिल प्लान। तो सवाल का सही जवाब क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, 4th 5 ईयर प्लान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो गरीबी हटाओ वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में। और ये वाले जो क्वेश्चन है, देखो कुछ ना मतलब हर स्टेट की अपनी एक खासियत है। जैसे बिहार जब मैंने पढ़ाया तो बेसिकली मैंने देखा कि साइनेसस पूछता ही पूछता है, और एक नहीं कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइनेसस से संबंधित पूछे जाते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। वहीं जब मैं उत्तर प्रदेश पढ़ाया करता था बेसिकली ऑफलाइन, तो वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, वो 5 ईयर प्लान पूछता था, स्टेट में पूछता था, पीसीएस में पूछता था, कांस्टेबल में पूछता था, पूछता ही पूछता था। प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए सर, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं उसने 5 ईयर प्लान से संबंधित। तो एक ना हमें आइडिया सा लग जाता है कि ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सवाल का सही जवाब चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? चलिए, भारत में पहली जो योजना आपको मिलती है, पहली राष्ट्रीय वन नीति योजना, वो कब लागू हुई थी? न्यू जो है, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अगर आपसे पूछे, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इसके बाद वो फोर्स में आई थी 1988 में, ठीक है। वो फोर्स में कब आई थी? 1988 में। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है 1952। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब है 1952। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कॉमोरस संघ की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनियन ऑफ कॉमोरस? निम्नलिखित में से वो कौन सी है जो कॉमोरस की राजधानी आपको देखने के लिए मिलेगी? चलिए, हरारे अगर हम बात करें तो सर आपको जिम्बाब्वे की राजधानी मिल जाती है, ठीक है।
जिम्बाब्वे की राजधानी मिलती है आपको हरारे। इसके अलावा एकारा या निकोसिया की अगर हम बात करें तो एकारा आपको घाना की राजधानी मिल जाती है। ठीक है, ये आपको मिलती है साइप्रस की राजधानी, ये आपको मिलती है साइप्रस की राजधानी। तो मोरोनी सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। एक क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं कैपिटल पर, एक सवाल। ठीक, तो मोरोनी सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा गया है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जनक किसे कहा गया है? चलिए, ये व्यक्ति जो भी थे, इनकी बेसिकली किताब थी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें उन्होंने 10 ईयर्स प्लान को सजेस्ट किया था। किसे सजेस्ट किया था? 10 ईयर्स प्लान सजेस्ट किया था इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, 10 वर्षीय प्लान यहाँ पर इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था। और ये जो भी व्यक्ति हैं, इन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दो लोग हैं ऐसे जिन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न दिया गया था, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और एक एम विश्वेश्वरैया आपको मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1934-35 के आसपास इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब में आपको 10 ईयर्स प्लान जो है उसका सजेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किताब का नाम था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया बिकम द सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान? आसियान का जो सेक्टोरियल पार्टनर भारत बना, वो निम्नलिखित में से कौन से ईयर में बना? सवाल यहाँ पर ये है। आसियान कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कुल मिला के 10 देश आपको मिल जाते हैं, 10 कंट्रीज़ मिल जाती है। ठीक, वो इरिथेरा करके या इरिथिया करके एक कंट्री थी, 11वीं कंट्री। ऑफिशियली उसका बेसिकली अनाउंसमेंट मैंने देखा नहीं है अभी तक, तो 10 कंट्री अभी हम कह सकते हैं। ठीक, और इसको बेसिकली याद करने की ट्रिक क्या थी? इसको याद करने की ट्रिक थी MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज करके बेसिकली ट्रिक आपको मिल जाती है। ये कंबोडिया था, ये आपको मिल जाता है लेओस, ये थाईलैंड है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। इसके अलावा आपको एक ब्रूनी मिल जाएगा, एक आपको मिल जाता है बर्मा, और चाहूँगा एक एम क्या है इसमें कमेंट करके बताएं। गिना जाए अगर तो देखो, ये ब्रूनी है, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लेओस और कंबोडिया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां देश ये है। इरिथेरिया करके एक 11वीं कंट्री मिलेगी, ऑफिशियली दिखाता नहीं है इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। सवाल का सही जवाब 1992 है और भारत ने जो सेक्टोरियल पार्टनर के रूप में काम करना शुरू किया था वो 1995 से शुरू किया था। कब से शुरू किया था? 1995 से। आगे है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान मौजूद है? इंडिया इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स के लिए आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? सवाल यहाँ पर ये है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 में आपको देखने के लिए मिलती है। करिए जल्दी से कमेंट फटाफट से। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका या फिर असम। स्थापना अगर आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1990 में। और अगर हम बात करें सवाल का सही जवाब, तो स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा डांस है जिसे लद्दाख का
शाही नृत्य रूप में जो है वो जाना जाता है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? याक नृत्य, ज़बरो, शोंडल या फिर कोशन? चलिए जी, निम्नलिखित में से वो कौन सा नृत्य है जिसे लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? ये बहुत न्यूज़ में रहता है, इसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जोड़ा गया। इन सब चीज़ों को लेके बहुत ये खबरों में रहता है, बहुत ये न्यूज़ में रहता है। सवाल का सही जवाब है शोंडल डांस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। शोंडल डांस इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, इसके साथ साथ सर दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का ये आज लास्ट डे है, अंतिम दिन है। आप जानते हैं कि 3 नवंबर की आज तिथि है और इस 3 नवंबर की तिथि का फ़ायदा उठाइए, लाभ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर ऑफ़र आने में भाई टाइम लगेगा और तब तक पेपर की डेट नज़दीक आ जाएगी। तो यहाँ पर कोर्सेज़ पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट आज तक मिल रहा है, मतलब आज वैलिड है। आज आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ आज तक ही ले सकते हैं, उसके बाद भाई लाभ मिलेगा नहीं इन चीज़ों का। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको 3 महीने की, 3 मंथ्स की। साथ के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स को परचेज़ करते हैं ना, तो उसके साथ में आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो फ्री मिल जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी ने अभी तक उत्कर्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उत्कर्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाके, और अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिए और वहाँ से फिर आपको बेसिकली लॉगिन करने के बाद कोर्सेज शो होंगे और जिन्हें आप बाय कर सकते हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एसएससी रेलवे और अन्य सभी कोर्सेज़ पर ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो वैलिड है। साथ के साथ बुक्स पर भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज़ पर भी आपको डिस्काउंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे है, सिद्धेंद्र योगी को किस नृत्य के आदि गुरु के रूप में सराहा गया है? सिद्धेंद्र योगी हैज़ बीन प्रेज्ड एज आदि गुरु ऑफ विच डांस? क्या रहेगा? 14वीं शताब्दी के संबंध में ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक? तो अगर देखिए हम बात करें यहाँ पे कथक के संदर्भ में तो ये उत्तर प्रदेश से आपको मिल जाएगा। कथकली की अगर हम बात करें ये केरला से संबंधित आपको मिल जाएगा। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा। और भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सिद्धेंद्र योगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सवाल का सही जवाब है, कुचिपुड़ी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी जो है वो यहाँ पर इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूत जलोकिया मिर्चा के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो इस मिर्ची के लिए प्रसिद्ध नहीं है? यह दुनिया की सबसे ज्वलनशील मिर्ची है, सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती है। इस मिर्ची को भूत काली मिर्च, घोसट चिल्ली, घोसट पेपर या फिर नागा जलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। इस मिर्ची को बहुत मतलब ये बहुत ही तीखी मिर्च होती है भाई, नेक्स्ट लेवल पर इसमें तीखापन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ये पेपर या मिर्ची जो है ये नहीं मिलती है। ठीक, पेपर मतलब काली मिर्च की बात कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। सर प्रमाण मिलते हैं कि इजिप्ट तक हम व्यापार करते थे। इजिप्ट के जो बेसिकली शासक थे वो हमसे काली मिर्च खरीदा करते थे, क्योंकि माना जाता है कि काली मिर्च का सही तरीके से सेवन करने से इंसान की उम्र जो है वो बेसिकली घटती है। इसका मतलब ये है कि जो उनका शरीर है, उनकी बॉडी जो है वो एकदम जवान रहती है, यंग रहती है। इसके अलावा अगर आप बेसिकली उठाकर पढ़ेंगे पौराणिक कुछ दस्तावेज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को, तो पेपर का जो उल्लेख किया गया ना, मैंने एक पूरी किताब पढ़ी है, तो उस पूरी किताब में बेसिकली व्यापार इंडिया के बेसिकली ट्रेड से संबंधित है कि इजिप्ट के साथ कैसे भारत के रिश्ते थे, कैसे भारत के व्यापार किया करता था और कैसे भारत की सील्स, मुद्राओं की सील्स जो हैं बेसिकली वो इजिप्ट में देखने के लिए मिली हैं और इजिप्ट की सील्स भारत में मिलती हैं। तो उसके पीछे वजह बताई गई है कि एक समय ट्रेड हुआ करता था। तो काली मिर्च की जो हमारे देश की काली मिर्च है ना, उसकी इंपॉर्टेंस विश्व में अलग स्तर पे थी, नेक्स्ट लेवल पे थी सर। आज तो बेसिकली हम काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, बट उसके हज़ारों फ़ायदे हैं सर, हज़ारों लाखों में बोलूँगा फ़ायदे हैं उसके। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। आपको लगेगा क्यों खुश होते हैं? क्योंकि मैंने ये चैप्टर टॉपिक वाइज करवा रखे हैं आपको, एक एक चैप्टर आपको टॉपिक वाइज करवा रखा है उठा के कि भैया ये चैप्टर ऐसे करना है, इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इससे ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। ये होमवर्क के रूप में अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसके अलावा मैं फिर बताना चाहूँगा एक बार कि आज अंतिम डेट है इस ऑफ़र का, 3 नवंबर की तिथि है आज, तो इसका फ़ायदा लीजिए, इसका लाभ उठाइए। 90% तक कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, लीजिए। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 3 महीने की और साथ के साथ लाइव
लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी साथ में मुफ्त मिल रहे हैं। तो चलिए, चाहूँगा जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक करें और जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ा गया है उसका जवाब ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।